थैंक यू। श्री रमेश बिधूड़ी जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने मुझे बजट 2022 पर बोलने का मौका दिया। मैं इस बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। जो बजट नींव है आत्मनिर्भर भारत से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा आधुनिक भारत की। मैं बाहर भी और कई मेंबरों से उनके भाषण में भी सुनता रहा 35 साल बाद क्या होगा। अध्यक्ष जी, देश जब आज़ाद हुआ 1947 में 1857 में उसकी नींव रखी गई थी। 1857 में धन सिंह कोतवाल, मंगल पांडे मेरठ की जेल में वो 10 क्रांतिकारी और 50 अंग्रेजी सेना में जो सैनिक थे, उन्होंने अगर करवट ना ली होती तो 90 साल तक ये युद्ध चला था। तब भारत देश आजाद हुआ था 200 साल की गुलामी के बाद। लेकिन वो कहते हैं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इन्होंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। अध्यक्ष जी, जब मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि 90 साल के बाद जब देश आजाद हुआ और आजाद करने वाले वो शहीद लोग जब गए थे तो ये कहकर गए थे कि इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। उनको ये नहीं मालूम था कि एक खानदान के हाथ में देश चला जाएगा और खानदान के हाथ में देश के लोग मजबूर हो जाएंगे और लोगों को ये केवल सुनने को मिलेगा इतिहास के पन्नों में कि उसी खानदान ने देश को आजाद कराया, उसी खानदान ने देश को सब कुछ दिया। अध्यक्ष जी, 1975 की इमरजेंसी में तो इस देश के लोगों ने यहां तक कह दिया था, अरे इस आजादी को जो लोग देकर गए थे, इस शासन पर बैठने वाले लोगों से तो अंग्रेजी भले थे। अध्यक्ष जी, मैं 12-13 वर्ष का होऊंगा उस टाइम। मुझे आज भी याद है, मेरे पिताजी तो कोई पॉलिटिशियन नहीं थे, वो सीट भी शेड्यूल कास्ट रिजर्व थी। वो केवल खंड कार्य का कार्य करते थे। गांव के अंदर आर्य समाज मंदिर, स्कूल और वहां पर अस्पताल जो बनी है आज से 70 साल पहले, वो उन्होंने दान की थी। केवल वो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे, इसलिए मेरे पिताजी को खनन कार्य को छोड़कर 19 महीने राजस्थान के पहाड़ी में जो खनन मजदूर थे उनके घर रहने के लिए मजबूर करना पड़ा। एसडीएम ने कहा आप जेल चले जाओगे वरना चले जाओ। मेरे बड़े भाई को सीतापुर में ट्रक ले जाकर 19 महीने वहां व्यवसाय करना पड़ा। 12 साल की उम्र में जब यह हाल इन कांग्रेस ने ऐसा किया था। आज ये बात करते तानाशाही की, आज ये बात करते सबक सिखाने के कांग्रेस के लोग कि आज कांग्रेस का ये तानाशाही का जीवन है। ये 75 के समय में अध्यक्ष जी लोग सरेआम कहा करते थे इससे तो अंग्रेज का शासन बहुत बढ़िया था, जो ये आकर चले गए। केवल संजय विचार मंच के सदस्य बनोगे तो बचोगे वरना बच नहीं पाओगे। ये स्थिति इस देश की लोगों ने की। अध्यक्ष जी, सच्चे मायनों में ये माने प्रधानमंत्री जी ने जैसे बताया और अभी प्रद्युत जी भी कह रहे थे, हाँ 2 भारत हैं। इनको नजर ही नहीं आया कि 9 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन देकर उनको सम्मान दिया। इनको नजर ही नहीं आया ये केवल 7-8 लाख मकान 10 साल में दे पाए, 3 करोड़ गरीबार को मकान दे दिए गए। दो भारत हैं, 2 भारत हैं, 2 भारत हैं सर। एक भारत वो है जो राजा चलाया करता था, जिसका दामाद बगैर कुछ के अरबपति हो गया और प्रजा वहां पर जो उस शासन के अंदर प्रजा वहां पर जी वो एक तरह से उनकी दासी थी। आज का भारत राजा सेवक है और जनता कर्णधार है। आज ये भारत है, ये मोदी का भारत है कि राजा सेवक है। इसीलिए इनको 2 भारत नजर आते हैं। अध्यक्ष जी, कांग्रेस शासनकाल में जो पहला भारत था वो भारत 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ घोटाला, आदर्श सत्यम, दुनिया भर के घोटाले होते थे। और छाछ तो बोले बोले छल नहीं बोले। अभी है नहीं डीएमके के कल मेंबर बोल रहे थे, वो कह रहे थे जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे रहे, देश को लूट लिया जिन्होंने। तभी तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये लूट रहे थे सपनों को, वो चैन से कैसे सो जाएं। ये लूट रहे थे सपनों को, देशवासियों को, वो चैन से कैसे सो जाते। आज इनको नजर नहीं आ रहा है। अध्यक्ष जी, ये भारत है जिसमें 8-7 साल के शासन में आप लोगों के पास एक भी एग्जाम्पल नहीं है कि कहीं कोई स्कैम हो इस शासन के अंदर। मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जो पहले केवल स्कैमों की सरकार चला करती थी। अध्यक्ष जी, ये वही भारत है। 10 साल तक शासन किया मौनी बाबा ने। 10 साल तक कौन चलाता था? माँ बेटे शासन चलाते थे। पिता ने कहा था 1 रुपया जाता है गरीबों के लिए, 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 रास्ते में खा लिए जाते हैं। अरे पिता के हो तो 10 साल में सपने को पूरा कर लेते।
उनकी तो आत्मा को शांति मिल जाती, उस भ्रष्टाचार को तो रोक देते। वो आप 10 साल में नहीं रोक पाए मनमोहन सिंह जी की सरकार में। और आप कह रहे हो कि जहां 7.3 लाख करोड़ डीबीटी के माध्यम से, उसमें किसान सम्मान निधि नहीं है, जिससे 1.5 लाख करोड़ रुपया बिचौलिए दलालों से बचाकर देश के प्रधानमंत्री ने वो नौजवान युवा वर्ग को रोजगार देने का काम किया है। इस पैसे से 10% इकोनॉमी का वीकर सेक्शन जो सामान्य वर्ग के आते थे, उन लोगों को आरक्षण देकर उनको सुविधा देने का काम किया है। आप केवल तीसरी करते थे, वुमेन, एससी, एसटी और समाज के लोग, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये चरितार्थ करके दिखाया देश के प्रधानमंत्री जी ने इस बजट के अंदर। आप कह रहे बहुत, कल फारूक साहब भी बोल रहे थे बड़ी बेरोजगारी बढ़ गई, अरे बेरोजगारी नहीं बढ़ी, बेरोजगारी तो गोगोई जी की पार्टी हो गई, बेरोजगार तुम हो गए। 2009 में तुम 206 थे और 2019 में 52 रह गए, तुम बेरोजगार हो गए। और बीजेपी 2009 में 116 थी और 303 पे आ गई है, इसलिए बेरोजगार आप हो गए। देश में बेरोजगारी है, मैं मानता हूं, लेकिन उसका प्रतिशत अगर निकालोगे आप, वो निकालोगे आप, वो 70 साल में तुम्हारी देन थी। 70 साल का कूड़ा 7 वर्ष में निकालेगा नहीं, और 10 साल अभी देश देगा जब मोदी साहब को, तब नजर आएगा आत्मनिर्भर भारत के साथ में। कौशल विकास योजना, मैं एग्जांपल देता हूं। रूडी साहब कौशल विकास मंत्री थे, मेरे वहां ओखले में इन्होंने एक कौशल विकास केंद्र खोला। जब 2015 में सर वहां पर कौशल विकास केंद्र में जो छात्र आते थे वो 2000 की संख्या थी। आज वहां पर 7300 नए नौजवानों ने कौशल की अपनी, उन्होंने सारी कौशल योजना के साथ से स्किल्ड होकर, और 76% लोगों को प्लेसमेंट दी गई है। एक एग्जांपल केवल मैं ये साउथ दिल्ली के ओखला का दे रहा हूं सर आपके बाद में। सर अभी ये कह रहे हैं कि गरीबों के लिए कुछ सर मैं छूटा था, खेत में जाता था माँ के साथ, गांव का रहने वाला हूं। माँ कहती थी 5 बजे बेटा अब मैं निकलूंगी, मुझे कुआं से पानी भर के लाना ना, तुम कटाई करते रहो। आज इस बजट के अंदर 60,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है कि गरीब 9 करोड़ परिवारों के घर में नल से जल दिया जाएगा। किसान, मजदूर किसान खेत में काम करेगा तो 5 बजे खेत से भागेगा नहीं, वो शाम तक 7 बजे तक काम करेगा, क्योंकि नल से उसके घर में जल आ जाएगा, उसके काम के हरजाई को रोका जाएगा इस बजट के माध्यम से। सर मुद्रा बैंक के लोन के कारण से 20 करोड़ लोन दिए गए, 30 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया। गोगोई जी आरटीआई लगा लीजिए, पप्पू भाई से भी लगवा लीजिए, ज्ञानवर्धन हो जाएगा थोड़ा सा, और पता लगेगा रोजगार मिला नहीं मिला है। आरटीआई के माध्यम से पता करिए, लोगों को भ्रम कब तक फैलाते रहोगे। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 1,87,000 करोड़ रुपया था 2013-14 में, आज 7,50,000 करोड़, सपने में भी नहीं देख सकते थे आप लोग। पैसा कहां से आ रहा है? तो इसीलिए वो जानते हो, जाके बताएंगे रोजगार बढ़ा है या कम हुआ, ये मुझसे ज्यादा बेटर आप जानते हैं। यह बजट गरीब, मध्यम वर्ग, युवा मूलभूत सुविधा प्रदान करेगा, जिससे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर वर्ग की आकांक्षा को पूरा करने का ये बजट दिया है। महंगाई 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 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे ना, पेट्रोल 37 रुपए लीटर था, डीजल 25 रुपए लीटर था। जब 2014 में मोदी जी आए थे, पेट्रोल 78 रुपए लीटर था और डीजल 62 रुपए लीटर था। 37 से 78 किसने किया 10 साल में, और 78 से केवल 30% बढ़ा है, 100 पे आया। महंगाई 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 गाने भी सुने हुए, हाय महंगाई तू कहां से आई तुझे मौत ना आई, ये कांग्रेस के जमाने में गाया जाता था घर घर में, हाय महंगाई तू कहां से आई। भूल गए उन दिनों को, याद करिए महंगाई कहां थी। जीडीपी की वृद्धि 6.9% से बढ़कर 9.2 हो गई। शिक्षा पर वे 65,000 करोड़ से 93,000 करोड़ हो गया। विश्वविद्यालय 723 से 1,000 बन गए, 723 से 1,000। देश की राजधानी दिल्ली में 45 साल में कोई नया कॉलेज नहीं खोला, पहला कॉलेज खुला है तो मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर यमुना घाटी में कॉलेज खुला है। मैं माननीय फाइनेंस मिनिस्टर से निवेदन करूंगा 225 करोड़ रुपया उसके लिए आप जरूर दें। वो कॉलेज बनकर दिल्ली विश्वविद्यालय का एक दिल्ली के नौजवानों के लिए तैयार हो जाएगा, जो कॉलेज 45 साल में मंजूर नहीं किया था आपने, इस सरकार ने मंजूर किया है। यह है मोदी जी की सरकार। क्या बराबरी करोगे आप? 13.82 लाख 13.82 लाख घर बनाए थे 10 साल में, कहां गया माल? और अब 3 करोड़ परिवारों को मकान बना कर दे दिए 7 साल के अंदर। यह मोदी है तो मुमकिन है। यह है गरीबों की सरकार और गरीबों की आवश्यकता की पूर्ति करने वाली सरकार। उज्ज्वला योजना का मैं जिक्र कर चुका हूं। गरीब, वंचित,
उपेक्षित जो रेडी लगाता है, पट्टी लगाता है, उस आदमी को साहूकारों के सामने 10% पर रोना पड़ता था। बैंक के अधिकारी घर पे जाकर कह रहे हैं स्वनिधि योजना से आइए 10,000 रुपए का लोन लीजिए, 10,000 रुपए के लोन में 1 पैसा ब्याज नहीं देना पड़ेगा। वो लोन देश के कम से कम 50 लाख नौजवानों को दिया जा रहा है, गरीबों को, जो रेडी पटरी फल सब्जी बेचने वाले गरीब लोग हैं, उनकी व्यवस्था इस सरकार ने की है। आप उसकी क्या बराबरी करोगे? इस स्वनिधि योजना से 38 करोड़ लोगों के ई श्रम कार्ड बनाने का जो टारगेट है, 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में, जो लोग पीएफ वगैरह जिनका नहीं करता है, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, क्या होगा? उसकी मौत हो जाए तो क्या होगा? एक्सीडेंट कभी सोचा? ई श्रम कार्ड बनाने का काम मोदी साहब ने किया है। 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, 1 लाख रुपए दुर्घटना बीमा है, और उनकी जो भी सुविधाएं उनके खाते में जाएंगी। उन गरीब लोगों को अब स्वाभिमान के साथ में जीने का अधिकार दिया है, और 60 साल होने के बाद उन सभी श्रमिकों को 3,000 रुपए वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था की गई है ई श्रम कार्ड के याद में। यह है ये बजट, पढ़ लीजिएगा एक बार ध्यान से। नेशनल हाईवे दिल्ली में 27% पॉल्यूशन मोदी जी की वजह से कम हुआ है। 15 साल तक लटकना भटकना, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरीफिल, जो दोनों के दोनों ईस्टर्न वेस्टर्न, मोदी जी ने आकर उनका शिलान्यास किया और मोदी जी ने उद्घाटन कर दिया। 1 घंटे में मेरठ जा सकते हैं और 12 घंटे में सुप्रिया जी चली गई। ये बंबई पहुंच सकती है हम दिल्ली से। दिल्ली चाहे मीठापुर से आ जाइए इससे, चाहे वेस्ट से जाइए आप महिपालपुर से, 12 घंटे में जो हाईवे बनाने का काम किया है। और तुम लोगों ने 70 साल की आजादी में केवल 90,000 करोड़ हाईवे बनाए थे, और मोदी साहब ने तो 7 साल में 56,000 किलोमीटर हाईवे बना दे दिए, और 36% और इसमें ब्याज, इसमें बजट के अंदर प्रोविजन बढ़ाकर रखा गया है कि और 25,000 किलोमीटर हाईवे बन जाए, क्योंकि लोग हाईवे के ऊपर, उनकी किसानों की जमीनें महंगी होंगी, किसानों को उसका लाभ मिलेगा और व्यापारी जाकर वहां पर बच सकता है। यह है मोदी की सरकार। किसानों की आय दुगनी कैसे होगी? सर 2 मिनट प्लीज मुझे दे दीजिए। किसानों की आय दुगनी कैसे होगी सर? 2009 से 2014 तक आपका बजट एलोकेशन कितना था? 88,000 करोड़ आप लोगों का, और अब 2014 से 2020 4,87,000, 5 टाइम। ये मोदी है तो मुमकिन है, ये मोदी है तो गरीबों की सरकार है। ये बजट किसानों के लिए बढ़ाया गया 5 गुना। कभी जिंदगी में नहीं सोच सकते थे आप लोग। एमएसपी पर खरीद के लिए 1,56,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है इस बजट के अंदर, कि एमएसपी की खरीद जो तुम लोगों ने जिंदगी में कभी नहीं की। तुम्हारे शासन में गेहूं की खरीद होती थी, प्रोक्यूरमेंट 33,000, जो यहाँ की सरकार ने बढ़ाकर किया। गेहूं को 62,000, धान की होती थी 63,000, जो 1,40,000 प्रोक्यूरमेंट एमएसपी के रेट पर इस सरकार ने किसानों की फसल खरीदी है। और जहां डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में ये डायरेक्ट पैसा गया है। अब 85 वाले आपके नेताजी के, पप्पू जी के पिताजी जो बेचारे कहते रह गए, वो सपना मोदी जी ने पूरा किया है कि 100 रुपए जाएंगे तो 100 गरीब के खाते में पहुंचेंगे। सर 2 मिनट, सर देखो मेरा 15 मिनट का टाइम था, माने राकेश जी ने मुझे दिया है, इसलिए मुझे 15 मिनट बोलने दिया जाए। सर 25 प्राकृतिक खेती, आज 42 साल के लड़के को हार्ट अटैक हो जाता है, 34 साल के को हो जाता है। किस लिए? पेस्टिसाइड जो उसमें चलता है। इसके लिए प्राकृतिक खेती का प्रावधान, जो नदियों के किनारे 25,000 किलोमीटर लंबा, वहां पर 10 किलोमीटर चौड़ा, ऐसा जो व्यवस्था की जाएगी कि नदी के गंदे पानी को नदी में जाने से रोका जाएगा और नदी के पानी से खेतों की सिंचाई की जाएगी। और जो नौजवान आज पेस्टिसाइड सब्जियां खाकर, फसल खाकर बीमार हो रहे, मर रहे हैं, उनकी जिंदगी को बचाया जाएगा। जैसे दिल्ली के अंदर 27% पॉल्यूशन कम करके 1.5 से 2 लाख हैवी वाहन बाहर निकल जाते हैं, वरना दिल्ली के लोग दम घुटकर, हजारों लोग हर साल मरा करते थे, उनका जीवन बचाने का काम किया है, जो दम घुट से नहीं मरते हैं। इसलिए सर मुंबई कनेक्टिविटी मैंने आप सबके सामने बताया। सर मैं एक बार बस मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। सर एक बात कहकर मैं अपनी बात को इसलिए समाप्त करूंगा कि पुनः मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वो दिल्ली विश्वविद्यालय का जो कॉलेज सैंक्शन हो गया है, उसकी 4 दीवारी हो रही है। यूजीसी के चेयरमैन ने 66 करोड़ रुपया दे दिया है, लेकिन उसकी भवन में 2.25 करोड़ रुपया लगेगा, वो आप मंजूर कर देंगे तो एक ऐतिहासिक काम दिल्ली के लिए हो जाएगा। ये मेरा आपसे प्रार्थना है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद श्री हनुमान बेनीवाल जी।